आजकल एक बीमारी बहुत ज़्यादा बच्चों और बड़ों में हमें आम नज़र आती है, वो है हकलाहट, स्टटरिंग। बहुत सारे बच्चे और बड़े इस बीमारी का शिकार हैं और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है, हमें इस बीमारी का पता लगता चला जा रहा है कि ये एक बीमारी है, ये एक मसला है जो स्पीच थेरेपिस्ट ही इसको सॉल्व कर सकता है। और आजकल जिस तरह से माहौल चल रहा है उसमें छोटे बच्चे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। स्टटरिंग, हकलाहट एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी भी होती है और साइकोलॉजिकली भी होती है। पैदाइशी उस सूरत में होती है कि ब्रेन की कोई एक नर्व में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से स्टटरिंग स्टार्ट हो जाती है, हकलाहट। या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है या पेरेंट्स के बीच में इख्तिलाफ़ात हैं या घर में कोई लड़ाई झगड़ा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चा सेंसिटिव है और उन सारी चीज़ों को अपने अंदर बर्दाश्त कर रहा है, जिसकी वजह से उसको स्टटरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस बीमारी को आम मत समझिए कि ख़ुद ही ठीक हो जाएगी। बाज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होता, इन्वायरमेंटली कोई फैक्टर नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे में स्टटरिंग हो जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉमन और आम जो है वो बीमारी मत समझिए। फ़ौरन स्पीच थेरेपिस्ट से कंसर्न कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती चली जाती है, इस बीमारी में, इस हकलाहट में पुख्तगी आ जाती है, जिसकी वजह से फिर उस बीमारी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे पहले उसके लिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवानी होती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में नोज़ टू नोज़ एक एक्सरसाइज है, मींस के सांस जो है वो नाक के ज़रिए हमने अंदर लेना है और नाक के ज़रिए ही बाहर लेना है। सांस लेने के लिए 3 जो है वो पैटर्न होते हैं। एक सीने से, चेस्ट, हम सांस जब हम लेते हैं तो चेस्ट से की तरफ जाता है सांस, एक आ रहा है हमारे पसलियों की तरफ से और एक आता है हमारा एब्डोमेन, पेट से। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उखड़ी उखड़ी सांस हम लेता है बच्चा, सांस सीना चल रहा है, तो वो उखड़ी उखड़ी सांस ले रहा होता है। ठीक है, जैसे ही आप बच्चे को जज करना चाहें तो सबसे पहले आप एक्सरसाइज नंबर 1 ये है कि आपने बच्चे को बिल्कुल स्ट्रेट बिठाया, उसके टमी पे हाथ रखा और उसके बाद बच्चे से कहें नाक के ज़रिए सांस को इनहेल करें और नाक के ही ज़रिए आप एक्सेल आउट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही हम सांस अंदर लेंगे हमारी टमी अंदर की तरफ जानी चाहिए, यानी पेशेंट की टमी अंदर की तरफ जानी चाहिए, और जैसे ही हम सांस बाहर की तरफ निकालें वैसे ही हमारी टमी बाहर की तरफ आनी चाहिए, हमारा जो पेट है। ये सही वे है ब्रीथिंग एक्सरसाइज का। 5 टाइम दिन में 3 दफ़ा 5 के स्लॉट के साथ। स्लॉट मीन्स के सुबह में 5 दफ़ा, 1 दफ़ा इनहेल किया और 1 दफ़ा एक्सेल किया, ये 1 टाइम हो गया। इसी तरह से 5 टाइम आपने सुबह में करना है, 5 टाइम शाम में करना है और 5 टाइम रात में करना है। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है स्टटरिंग पेशेंट के लिए। स्टटरिंग से रिलेट और मज़ीद एक्सरसाइजेस मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए।